और अब खबरें विस्तार से। नोटबंदी की वजह से फीस न जमा कर पाने से हताश एक छात्रा ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। घटना सालबनी की है। एमजीएम थाना अंतर्गत सालबनी की रहने वाली बिंदु नामक छात्रा ने बीएड में दाखिला लिया था। कॉलेज की फीस 70,000 थी, जिसमें से 40,000 उसने चुका दिया था। शेष 30,000 के लिए वो लगातार बैंकों के चक्कर काट रही थी, पर पैसे मिल नहीं पा रहे थे। बुधवार को पैसे जमा करने की अंतिम तारीख थी। इससे वो इतनी हताश हुई कि गले में फंदा डालकर अपनी ई लीला समाप्त कर लिया। इस घटना से हर कोई मर्माहत है। छात्रा के भाई विजेंद्र ने बताया कि नोटबंदी की वजह से बैंक से सीमित पैसे मिल रहे थे। वो अपने आप मतलब घर में छुपके से सबको खेती बाड़ी जाने दिया और ये फांसी फंदा लगा लिया अपना पट्टा से। बैंक में फिलहाल उतना तो नहीं दे रहा, 3-4 हज़ार रुपया ही तो दे रहा बैंक में। अच्छा, इसी के कारण मतलब नहीं हो पाया एडमिशन का पैसा पूरा। बेटकोचा गांव की सरपंच राजमणि ने घटना के विषय में बताया। दूसरा जो लोग 6:30 बजे तक था, पहले 2,000 मिला, फिर बाद में 3,000 उनको मिला। उसके बाद फिर उसको पैसा ना मिलने का कारण काफी परेशान थे सवेरे से, बोले कहाँ पाएंगे कहाँ नहीं। फिर उसी चलते आगे क्या हुआ ये तो जानकारी उसका सही नहीं। कोई इतना बैंक में पूरा पैसा नहीं मिलता। हाँ, बैंक में पूरा उसका पैसा 37,000 बैंक में, तो उसको 5,000 रुपया मिले। क्या बोला बैंक वाला? बैंक वाला यही बोला होगा कि उसमें जितना लिमिट किया हम लिमिट के हिसाब से पैसा देंगे। कांड्रा के गांव में 10 वर्षीय बच्ची के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बाद में हैवानियत की हदें पार करते हुए बच्ची को जलाने का प्रयास किया और कुएं में फेंक दिया। कांड्रा में 2 युवकों ने हैवानियत की हर सीमा को लांघते हुए एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची द्वारा चिल्लाने पर वे उस पर किरासन तेल डालकर आग लगा दिया, फिर उसे कुएं में फेंक दिया। गांव वालों ने किसी तरह बच्ची को कुएं से निकालकर टीएमएच के बर्न यूनिट में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। देखें, हम ड्यूटी चला गया है। उसके बाद वो लोग बच्चा लोग मुँह धोने निकले। ठीक है, मुँह धोने निकले, एक बच्ची वहाँ मुँह धो रहे थे, दोनों लड़का आए थे। बच्ची बोला है, ठीक है, बच्ची बोला है 2 लड़की आए थे, 2 लड़का आए थे, ठीक है। और उसका बाद बोले हमको पापा चूड़ा दिखाया, मिठाई चूड़ा दिखाया, बोला आइए देंगे, तो हम बच्ची ये। उसके बाद वो लोग देखा, जबरदस्त उठा कर ले गए, ठीक है, जबरदस्त उठा कर ले गया। उसके बाद जबरदस्त उठा कर ले गए हैं। उसका बाद बोले जे क्या हुआ, बोला इसको कपड़ उतार दिया, ठीक है, कपड़ उतार दिया। उसके बाद कपड़ उतार दिया, उसके बाद केरोसिन डाल दिया, ठीक है। गलत काम भी करने खोजे, बच्ची तो चिल्लाने लगा। उसका बाद उसको जो चिल्लाने लगा कुआं में डाल दिया। पंचायत समिति के सदस्य और पंचायत प्रमुख ने ब्लॉक ऑफिस के बाहर जमीन पर कार्यालय चला रहे हैं और साथ ही साथ विरोध भी जता रहे हैं। पंचायत समिति के सदस्य पंचायत प्रमुख रविंद्रनाथ सिंह समेत अन्य सदस्य पिछले 18 दिनों से ब्लॉक ऑफिस के सामने जमीन पर बैठकर काम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि न तो ब्लॉक ऑफिस से उन्हें कोई जानकारी दी जा रही है और न कार्यालय ही दिया जा रहा है। हाँ, हम लोग प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्यगण सब मिलाकर हम लोग दरी कार्यालय चला रहे हैं। आज 18 दिन है। यहीं से जनता का हम लोग जो भी समस्या आ रहा है यहीं से निपटा। 11 महीना हो चुका है, क्योंकि अभी तक हम लोग आय व्यय का खर्चा जो भी प्रखंड स्तर में काम होता है इसका जानकारी अभी तक नहीं दिया जाता वीडियो द्वारा, बीपीआर द्वारा। इसलिए हम लोग मांग रखें कि बीपीआर और वीडियो को यहाँ हटाया जाए। जिले में ग्रामीण एसपी के तौर पर शैलेंद्र वर्णवाल ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें निवर्तमान एसपी मोहम्मद अर्शी ने पदभार सौंपा और शुभकामनाएं दी। ग्रामीण एसपी के समक्ष चुनौतियां ज्यादा होती है क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकांश इलाके नक्सल प्रभावित होते हैं। निवर्तमान ग्रामीण एसपी मोहम्मद अर्शी ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुरुवार को नए ग्रामीण एसपी के तौर पर शैलेंद्र वर्णवाल ने पदभार ग्रहण किया।
उन्हें मोहम्मद अर्शी ने पदभार सौंपा और शुभकामनाएं भी दी। नए और पुराने ग्रामीण एसपी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। काम बहुत हुआ है, ये तो पता है ना आपको। काम बहुत हुआ है, नक्सल में काफ़ी नियंत्रण हुआ है। स्पेशली जो गुड़ाबंधा दस्ता है उसकी जो भी आज कंडीशन है बहुत कमज़ोर हुआ है, और जो बचा हुआ काम है वो तो जाहिर सी बात है कि अब नए ग्रामीण एसपी हैं उसको करेंगे। और अपराध में भी काफ़ी कमी आई है। आप लोग देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में खासकर अपराध में कमी आई है, और जो भी जघन्य अभी तक अपराध हुए हैं उसमें पूरी टीम की तरह हम सबने लग के काम किया है और सभी सुलझे भी हैं। ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसको सुलझाया नहीं गया। नक्सल, जाहिर सी बात है कि नक्सल क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र की प्रायोरिटी नक्सल है, और नक्सल पे काफ़ी काम हुआ है और नक्सल पे आगे भी काम होता रहेगा। फिर मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि टीम बिल्ट हो चुकी है पूरी। और ग्रामीण क्षेत्र जो जमशेदपुर का है वो नक्सल और जो अपराध ग्रस्त क्षेत्र जो माना जा रहा है उसमें काफ़ी हद तक कार्य किए गए हैं। बाकी जो शेष कार्य है उसमें जो नक्सली का जो दस्ता जो अभी तक जो सर्वाइव कर रहा है उस नेटवर्क को तोड़ने का जो प्रायोरिटी होगा वो मेरा होगा। इसके अतिरिक्त जो अपराध के जो लगाम लगाना है वो भी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो अपराध जो घटना घटती है उसके बाद जो हम लोग रात दिन एक करके जो लगे रहते हैं, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि घटना ना हो। इसके लिए जो भी प्रिवेंटिव जो एक्शन होने चाहिए वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो सोशल एक्टिविटी, जो सोशल पुलिसिंग की जो बात हम लोग करते हैं, लगातार हम लोग सोशल पुलिसिंग हम लोग करते हैं, उसमें ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया तरीके से जो अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है जैसे गुड़ाबंधा, पटमदा, घाटशिला, डुमरिया, इन सब इलाकों में काफ़ी तेज़ी से हम लोग उस पर काम करेंगे। इसके अलावा पुलिस की जो प्रायोरिटी होगी वो पुलिस फ्रेंडली जो होना चाहिए, ताकि कोई भी ग्रामीण अगर थानों में आते हैं तो उनका जो आदर भाव सत्कार के साथ जो उनका प्रेफरेंस उनको जो मिलना चाहिए वो मिलेगी। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में स्थानीय जयपाल सिंह स्टेडियम में महासम्मेलन का आयोजन 8 जनवरी को होगा। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में करंडी में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता डीसी मुर्मू ने करते हुए कहा कि विरोध स्वरूप सम्मेलन का आयोजन होगा। ये संस्था है, पार्टियां तो सारे लोग विरोध कर रहे हैं, सारे पार्टियां विरोध कर रही है, तो हम अभी विरोध कर रहे हैं ऐसी संस्थाएं जो कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं। एसपीटी एक्ट के खिलाफ जो बना हुआ है, पास किया, उसके खिलाफ हम लोग नीति निर्धारण कर रहे हैं, तय कर रहे हैं क्या करना है। जब तक ये बिल जो है वापस नहीं करती है सरकार, तब तक लड़ाई जारी रहेगा। शहर में 10 दिसंबर को जल स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें अन्य मंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भी भाग लेंगे। जल संसाधन विभाग की ओर से 10 दिसंबर को जल स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन स्थानीय जीआरडी कॉम्प्लेक्स में आर्चरी मैदान में होना है। उपायुक्त अमित कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने बताया कि राज्य भर से 6000 से ज्यादा डेलीगेट्स भाग लेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास, जल संसाधन मंत्री जयप्रकाश चौधरी भी सम्मेलन में भाग लेंगे। 10 दिसंबर को यहाँ पर राज्य स्तरीय जल एवं स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें पूरे राज्य से 6500 प्रतिभागी यहाँ पर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, और साथ ही साथ माननीय राज्य मंत्री केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। यहाँ 218 स्कीम्स का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जो है वो जो उद्घाटन के लिए स्कीम्स हैं, और साथ ही साथ बेहतर कार्य करने वाले प्रतिभागियों को जो है वो यहाँ पर पुरस्कृत करें।